कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन का विकास। कल हमने ये पढ़ा था कि स्थानीय शासन क्या होता है, क्यों आवश्यक है। वास्तव में ये जानना बहुत जरूरी है कि स्थानीय शासन है क्या। ग्राम और शहरी प्रशासन जो निचले स्तर का होता है, जिसे शहरी निकाय कहा जाता है, क्या कहलाता है? स्थानीय शासन कहलाता है। फिर हमने इस बात पर जोर दिया कि वास्तव में हमें स्थानीय शासन क्यों चाहिए। ये भी तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि किसी चीज की आवश्यकता हमारे लिए क्या है या क्या इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में उसका है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्थानीय शासन का क्या हुआ, विकास हुआ। आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद में एक सभा शब्द इस्तेमाल हुआ जो यहाँ भी है। सभा हम सब समझते हैं कि असेंबली हम इसे कह सकते हैं। प्रार्थना भी एक सभा होती है। शनिवार की जो अंताक्षरी सीजन होता है वो भी एक सभा है। महिलाओं को शाम को हमने बैठते हुए देखा होगा, वो भी एक सभा है। लेकिन आप यहाँ सभा और साधारण मीटिंग में अंतर समझें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, हम फिलोसॉफी की बात नहीं कर रहे जहां एक आदर्श समाज एक व्याख्या आदर्शवाद पे चला आ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजनीति की, और राजनीति में फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल मीटिंग्स होती हैं जिनका सारांश निकलना चाहिए। विधानसभा की मीटिंग होती है, उसका सारांश होता है। ग्राम सभा की मीटिंग होती है, सारांश होता है। वार्ड सभा की मीटिंग होती है, सारांश होता है। अध्यक्ष होता है, उसके सदस्य होते हैं, समस्या रखी जाती है, राइटिंग में सारे काम होते हैं। इट मीन्स वो सिर्फ एक आइडियल मीटिंग नहीं होती कि बस फॉर्मेलिटी हुई और निकल ली, ऐसा नहीं होता है। हर चीज एक परफेक्टनेस के साथ होती है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? मीटिंग का नाम देंगे। जैसे स्कूल्स की मीटिंग की बात करें, जैसे छात्र और शिक्षकों की मीटिंग हो सकती है, प्रिंसिपल सर और टीचर्स की मीटिंग हो सकती है, डायरेक्टर सर और मैनेजमेंट के बाकी सदस्यों की मीटिंग हो सकती है। तो मीटिंग का मतलब यहाँ, सभा का मतलब ये हुआ कि एक टारगेट लेकर, एक तथ्य लेकर, एक कार्य लेकर उसको संपादन करना और एक नियोजित तरीके से कार्य करना, ये क्या कहलाती है? सभा कहलाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 10 लोग चल रहे थे, अचानक मिले और बैठ गए और वो सभा कहलाएगी। नहीं, वो सिर्फ एक चर्चा का दौर है। और आप जानते हैं बातचीत केवल 2 लोगों में ही होती है, जो भी सारपूर्ण होनी चाहिए। तो सभा का अर्थ हमें समझ में आ गया कि ऐसे सिस्टम या ऐसी क्रिया जिसमें सारपूर्ण कोई चीज हो और उसका रिजल्ट्स निकाला जाए, उसमें लक्ष्य तय हो, उसके कार्य प्रणाली तय हो और उसमें क्या किया जाना ये भी पहले से तय हो और फिर उस पर चर्चा हो, तो वो क्या कहलाएगी? सभा कहलाएगी। सभा ऋग्वेद में भी स्थापित ये शब्द मिलता है हमें। आपको ये याद रखना है कि ये शब्द कहां से चला आ रहा है? ऋग्वेद से ही चला आ रहा है। सबसे पहले प्राचीन भारत में ये शब्द मिला है स्थानीय शासन से संबंधित, तो वो क्या है? ऋग्वेद। अब यहां से सवाल क्या बना? स्थानीय शासन को भारत में, प्राचीन भारत में किस नाम से संबोधित किया जाता था? ऋग्वेदिक कालिक सभ्यता में तो सभा नाम से कहा जाता था। या यूं कहें, ऋग्वेद में स्थानीय शासन का क्या नाम दिया गया है? तो सभा के नाम से संबोधित किया गया है। फिर सभा धीरे धीरे आगे चलकर वो किस में बदल गई? पंचायत में बदल गई। अब ये पंचायत शब्द भी हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम ग्रामीण भारत से बिलोंग करते हैं। कुछ ही बच्चे होंगे जो शहरी भारत से हैं, बाकी हमारे स्कूल का ज्यादातर इलाका ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है। आपने सुना होगा एक देसी शब्द है पंचायती बुला लेंगे। अगर ऐसा कोई काम हुआ या हमें समाज में किसी से परेशानी हुई, कोई बाहुबली है, जबरन कोई चीज ट्रांसफर करना चाह रहा है, बहुत सारे अराजक तत्व तो समाज में होते हैं। आज भी हमारा समाज पहले स्थानीय प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहता है, सेकेंडरी में पुलिस प्रशासन को रखता है। शहर में तो फर्स्ट ही पुलिस प्रशासन होता है, क्योंकि हमें पड़ोसी का ही नहीं पता होता कौन है, हमारी कॉलोनी में कितने सदस्य हैं, हमारा जो कॉलोनी का एरिया है वो कितना बड़ा है, इसी से हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ग्रामीण जो गांव जिसे हम कहते हैं, वहां आज भी पुलिस को जब बुलाया जाता है, जब सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, उसकी जगह सेकंड ऑप्शन पुलिस को रखा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पंचायती को रखा जाता है। ग्रामीण भारत की बात करें
तो गांव के जो मुख्य मुख्य लोग होते थे, सर्वे सर्वा जो लोग होते थे, उनको वहां बैठने का सिस्टम होता था और उस मुद्दे को वहां लाया जाता था सभा के रूप में। उन मुद्दों को सॉर्ट आउट निकाला जाता था, सॉर्ट आउट किया जाता था और उस पंचायती में वो निर्णय होते थे, वो सार्थक रिजल्ट लेकर आते थे। अब पंचायती शब्द से फिर धीरे धीरे आगे क्या बन गया, पंचायत बन गया और इसे लीगल तौर पर इसे लागू किया गया, चुनाव करवाए गए, नॉमिनेशन हुए, सारा व्यवस्थित काम आगे बढ़ता हुआ चला गया और ये पंचायत शब्द अंग्रेजी शासन के समय ही फिर आना शुरू हो गया। शुरुआत में ग्रामीण भारत में पंचायती शब्द से बना, फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ये पंचायत में हो गया। कई जगह आज भी वर्तमान में पंचायती होती है, उसमें समाज के गणमान्य लोग बैठते हैं, समाज के जो मुद्दे हैं वो वहां पर सॉर्ट आउट होते हैं। फिर इसके बाद देखें तो यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल आता है, स्थानीय शासन के पहले बार चुनाव भारत में कब देखने को मिले, तो वो देखने को मिले 1882 से, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन आप जानते हैं भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, अंग्रेजी ये गवर्नर जनरल थे। तो यहां से दो सवाल और बन गए। पहला सवाल क्या बना कि स्थानीय शासन में पहली बार निर्वाचन देखने को कब मिला, तो 1882 में देखने को मिला। दूसरा यहां से पहला वायसराय कौन सा है जिन्होंने स्थानीय शासन को स्थायी रूप देने के या निर्वाचन क्षेत्र में डालने के या परमानेंट आगे करने के लिए या एक कार्यक्रम को निश्चित रूप देने में काम किया, तो वो किसने किया, लॉर्ड रिपन ने किया। तो ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन का योगदान किससे संबंधित है, स्थानीय शासन से संबंधित है और भारत में स्थानीय शासन को लागू करने वाले कौन थे, लॉर्ड रिपन ही थे। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस समय लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय शासन को किस नाम से जाना जाता था, मुकामी बोर्ड, मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। अलग अलग जगह ये सिस्टम चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की, जिला स्तर है, फिर पंचायत समिति है और फिर ग्राम पंचायत है। आप जानते हैं स्थानीय शासन में हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। हमने सरकार के अंग भी 3 पढ़े थे, शासन के भी 3 अंग पढ़े हैं और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था कहाँ है, पंचायती राज में है। इसमें सबसे ऊपर कौन है, जिला, और फिर कौन है, पंचायत समिति, जिसके अभी अभी जस्ट ही चुनाव हुए हैं, और इसके लास्ट में क्या बचती है, ग्राम पंचायत। आपको ध्यान होना चाहिए, इसका जो प्रमुख होता है वो जिला प्रमुख बनता है, इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधान होता है और इसका जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ पाई जाती है पंचायती राज में। जिला स्तर पर जो व्यवस्था पाई जाती है और जिला कार्यालय हम कहते हैं, जिला परिषद भी इसका जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं, और उसका जो मॉनिटर होता है एक प्रकार से नेता होता है उसे हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष को जिला प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति, इसके जो सदस्य होते हैं उसे डेलीगेट्स कहते हैं और इसके जो मूल जो लीडर है उसे हम क्या कहेंगे, प्रधान कहेंगे। ये प्रधान साहब होते हैं। और ग्राम पंचायत जो गांव में होती है, इसके जो सदस्य होते हैं वो वार्ड पंच कहलाते हैं और इसका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, सरपंच कहलाता है। तो मुकामी बोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता था। फिर ग्राम पंचायतों का अगर वास्तविक गठन देखा जाए बाद में, तो 1919 वाला जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, ये हम जानते हैं 1909 भी पढ़ेंगे हम लोग, 1935 भी पढ़ेंगे, 1919 भी पढ़ेंगे। तो पंचायतों के गठन की बात अगर हम देखें सबसे पहले तो 1919 में हमें नजर आती है। फिर ये कंटिन्यूटी बनी रही, उसके बाद 1919 के बाद जो सिस्टम आया वो कब आया, 1935 में।
और ये भारत शासन अधिनियम क्या है, ये भी थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। भारत शासन अधिनियम का मतलब है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या अंग्रेजी राज हमारे यहाँ था तो भारत में किस प्रकार का शासन होगा, ये इस अधिनियम के तहत होता था। 1919 में जो अधिनियम आया उससे आधार पर 1935 तक शासन चला, फिर 1935 में अधिनियम आया, बीच बीच में इसमें संशोधन होते रहते थे, नए नए नियम कानून आते रहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल रोलेट एक्ट की बात करें, बहुत सारे एक्ट अंग्रेजी गवर्नमेंट ने लागू किए थे। यहां तक की घटना आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहां से सवाल क्या क्या बने एक बार फिर से देखते हैं, इसको रिपीट करते हैं, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 12th में सेम सिलेबस आपके एनसीईआरटी में भी ये रहेगा, वर्तमान में भी है और आने वाले टाइम में भी ये रहेगा। हम पढ़ रहे हैं स्थानीय शासन का विकास। सवाल क्या आएगा, स्थानीय शासन को भारत में या स्थानीय शासन को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था। ऋग्वेद में स्थानीय शासन का क्या नाम है, सभा नाम है। सभा फिर बाद में किस में बदल गई, पंचायत में बदल गई। और फिर स्थानीय शासन के पहली बार निर्वाचन भारत में कब से शुरू हुए, 1882 के बाद। लॉर्ड रिपन भारत में पंचायती राज को स्थापित करने वाले गवर्नर जनरल थे। उस समय भारत में स्थानीय शासन को क्या कहा जाता था, मुकामी बोर्ड कहा जाता था। हम जानते हैं बाद में ग्राम पंचायतों का गठन अगर हमें देखने को मिलता है तो 1919 के बाद मिलता है। 1935 में भी ये कंटिन्यूटी रहती है और ये दोनों ही क्या है, भारत शासन अधिनियम है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ है। सबसे ऊपर कौन है, जिला, उससे नीचे कौन, पंचायत समिति, और उससे नीचे ग्राम पंचायत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारे गांव की बात करें तो हमारे गांव का नाम यहाँ ए है, तो उसके बाद यहाँ पंचायत आएगी, उसमें बहुत सारे गांव मिलकर बने होंगे और जिले में बहुत सारी पंचायतें होती हैं। जयपुर एक जिला है, जयपुर एक क्या है, जिला है। आमेर एक पंचायत है और गांव आप जानते ही हो हरमाड़ा है। हरमाड़ा जैसे बहुत सारे गांव मिलकर आमेर एक पंचायत बनाता है। और फिर पंचायत समिति बहुत सारी मिलकर क्या बना लेती हैं, जिला बना लेती है। और जिले बहुत सारे मिलकर राजस्थान में 33 जिले मिलकर क्या बना लेती हैं, राजस्थान को बना लेती हैं। राजस्थान क्या है, एक राज्य है। राजस्थान क्या है, राज्य। इसमें जिले कितने हैं, 33। राजस्थान में जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। और जिलों में क्या होती है, तहसील। तहसील, और तहसील के बाद फिर क्या आता है, गांव, जिसे हम ग्राम भी कहते हैं। गांव मिलकर क्या बनाते हैं, तहसील। तहसील मिलकर क्या बनाते हैं, जिले। और जिले मिलकर क्या बनाते हैं, एक राज्य बनाते हैं। ध्यान रखना है राजस्थान में 33 जिले, 33, और लास्ट जिला बना था 2008 में, प्रतापगढ़। तो आपको ये जरूर याद रखना है, राजस्थान में कितने जिले हैं, 33। और राजस्थान खुद एक क्या है, राज्य है। भारत में 28 राज्य हैं राजस्थान जैसे, तो भारत एक क्या है, देश। भारत में कितने राज्य हुए, 28 राज्य हुए। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य भारत में हैं। राजस्थान जैसे 28 राज्य किसमें है, भारत में। राजस्थान एक राज्य है जिसमें हम रहते हैं। और उसमें जिले कितने हुए, 33 जिले हुए। जयपुर भी उसमें एक जिला है। दौसा, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये सब क्या है, जिले ही हैं। कोटा, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, सिक्कर, ये सब क्या है, जिले ही हैं। और इन जिलों में क्या पाई जाती है, तहसील पाई जाती हैं। और तहसील बहुत सारे गांवों से मिलकर बनती हैं। जैसे हमारा गांव भी एक गांव है। हम यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम करते हैं। भारत क्या है, हमारा देश। भारत क्या है, हमारा देश। और इसमें 28 राज्य हैं। राज्य कितने हैं इसमें, 28। और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हम जानते हैं, राजस्थान भी
एक राज्य ही है। राजस्थान भी क्या है? एक राज्य है। भारत क्या है? देश। हमारा देश क्या है? भारत। इसमें राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित क्या है? प्रदेश। राजस्थान भी इसमें क्या है? एक राज्य ही है। फिर राज्य के नीचे अगर हम देखें, राजस्थान की बात अगर हम करें तो राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। कितने हैं? 33 जिले हैं, जिसमें हमारा जयपुर भी एक क्या है? जयपुर जिला है। जयपुर भी क्या है? एक जिला ही है। और इन जिलों के बाद क्या होती है? तहसीलें होती हैं। तहसील होती हैं और तहसील से नीचे क्या आता है? फिर हमारा गांव आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा गांव श्री माधोपुर तहसील में पड़ता है, तो मेरा जिला कौन सा हुआ? सिक्कर हुआ। और जिले मिलकर क्या बना देते हैं? राजस्थान बना देते हैं। जैसे हरमाड़ा गांव की बात करें हम लोग, हरमाड़ा गांव कौन सी तहसील में आता है? आमेर तहसील में आता है। आमेर तहसील कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। जयपुर जिला कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। और राजस्थान कहाँ है? भारत में है। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल के विद्यार्थी को ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि राजस्थान में कितने राज्य हैं। राजस्थान एकमात्र क्या है? राज्य है। राजस्थान में राज्य होंगे ही नहीं। राज्य क्या है? खुद राजस्थान है। राजस्थान में जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत में वो 33 जिले करके आ जाए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सबसे निचले स्तर पर क्या आएगा? गांव, जो हमारा क्या है? हरमाड़ा है। उससे ऊपर कौन सी आएगी कॉन्स्टिट्यूंसी? तहसील। फिर क्या है? आमेर तहसील है हमारी। जिले कितने हैं राजस्थान में? 33। जयपुर खुद एक जिला है और जयपुर जिला हमारा है। राजस्थान क्या है? एक राज्य है और राजस्थान हमारा राज्य भी है। राजस्थान जैसे भारत में 28 राज्य हैं। अब सवाल देखते हैं, हमारा देश कौन सा है? भारत। इसमें राज्य कितने हैं? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। इसमें आखिरी जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़ 2008 में वसुंधरा राजे जी के समय ये बना था। और यहां से अगर हम देखें, राजस्थान हमारा एक राज्य है, 33 जिले हैं और 33 जिले के बाद क्या आती है? तहसील। हर जिले में बहुत सारी तहसीलें होती हैं और तहसील के बाद बहुत सारे गांव होते हैं। बहुत सारे गांव मिलकर तहसील बनाते हैं, तहसील मिलकर जिले बनाते हैं और जिले मिलकर राज्य बनते हैं और राज्यों से हमारा देश बना है।